नमस्कार मेरे सभी प्यारे लिसनर्स को, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह वही जवाब दें कि आप बहुत बेहतरीन और खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। दोस्तों आज की कहानी कुछ खास है। वैसे तो हमारे सभी कहानियाँ खास ही होती है, पर आज की थोड़ी और खास है। दोस्तों सोचिए, अंतरिक्ष की नीरवता में कोई ध्वनि गूंजती है। मीलों दूर ना कोई जमीन ना कोई गगन, पर वहां गूंजती है एक भारतीय महिला की आवाज। जी हाँ, अंतरिक्ष में एक भारतीय महिला की आवाज गूंजती हुई अगर आपको सुनाई दे तो कैसा लगेगा? तो बस एक ऐसी ही सुरमई आवाज जो धरती से उठकर तारों के बीच पहुंच गई। जहां कोई भाषा नहीं, वहाँ सिर्फ भावनाओं की शक्ति है, और उन भावनाओं में भारत की बेटी केसरबाई केरकर की आवाज। और आज की वंडरस नारी केसरबाई केरकर की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो बता दें, इस पॉडकास्ट सीरीज में हम ऐसे ही अद्भुत महिलाओं की कहानी आप तक पहुँचाते हैं जिन्होंने इस समाज में कुछ कर दिखाया और अपनी एक मिसाल कायम की है। तो फिर लौट आते हैं केसरबाई केरकर की कहानी पर। 13 जुलाई 1892 में गोवा के केरी नामक गांव में एक लड़की जन्मी। नाम रखा गया केसरबाई। गरीब परिवार था, लेकिन एक बात गहरी थी, संगीत के प्रति आकर्षण। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू की। पहले रामकृष्ण बुआ वजे से सीखा, फिर बरकतुल्ला खान से रियाज किया। लेकिन असली परिवर्तन तो तब आया जब उन्होंने एक ऐसे उस्ताद का दरवाजा खटखटाया जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। उस्ताद अल्लादिया खान, जयपुर अतरोली घराने के जनक। पर रास्ता आसान नहीं था। गुरुजी ने उन्हें पहले मना कर दिया। कहा, ये घराना आसान नहीं है, ये तपस्या मांगता है। पर केसरबाई पीछे नहीं हटी। 1921 में आखिर वो दिन आया जब उस्ताद अल्लादिया खान ने केसरबाई को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा, और फिर शुरू हुई एक साधना जो किसी तपस्वी से कम नहीं थी। कहते हैं वो दिनों में 14 से 18 घंटे तक रियाज करती थी केसरबाई। कभी कभी सूरज उगता फिर डूबता, लेकिन उनका रियाज शुरू ही रहता था। उन्हें किसी भी मंच से ज्यादा संगीत की आत्मा से प्रेम था। वो बहुत चूजी थी, कोई भी रिकॉर्डिंग आसानी से नहीं करती थी। वो कहती थी, अगर मेरी आवाज रिकॉर्ड हो तो उसमें आत्मा झलकनी चाहिए, वरना ये रिकॉर्डिंग नहीं, तपस्या का अपमान है। 1930 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस करना शुरू किया। 1938 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सूरजश्री की उपाधि दी। 1953 में केसरबाई को मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, और 1969 में भारत सरकार ने केसरबाई को सम्मानित किया पद्म भूषण से। लेकिन अब आते हैं उस पल पर जिसने उन्हें इस धरती से कई आगे पहुंचा दिया। बात है 1977 की, जब नासा ने वॉयेजर 1 और 2 का लॉन्च किया। इसमें एक विशेष डिस्क रखी गई, गोल्डन रिकॉर्ड्स, जिसमें पृथ्वी की सबसे विशिष्ट ध्वनियां थी। बच्चों का रोना, समंदर की लहरें, पक्षियों की चहचहाट और एक अद्भुत राग भैरवी की रिकॉर्डिंग, जिसका शीर्षक था जात कहाँ हो अकेली गोरी। गायिका थी केसरबाई केरकर। उनकी आवाज को चुना गया था इथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। उन्होंने कहा, This is the finest representation of Indian classical music on earth.
और तब से आज तक वो आवाज अंतरिक्ष में गूंज रही है। हमारी धरोहर, हमारी बेटी की आवाज तारों के बीच। दोस्तों, अब आते हैं आज की कहानी पर। जुलाई 2025 एक और भारतीय का नाम अंतरिक्ष में लिखा गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के पहले सैन्य प्रतिनिधि बने जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। 18 दिनों तक वहां रहे, 60 से ज्यादा प्रयोग किए, इसरो के लिए माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को बढ़ाया। उनकी वापसी पर पूरा देश गर्व से झूम उठा। ISS से उनका आखिरी संदेश था, इंडिया इज स्टिल सारे जहां से अच्छा। जो भारत राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से बहुत सालों पहले देखा, वो भारत आज भी वैसा ही है, सारे जहां से अच्छा। आज अंतरिक्ष में हमारे भारतीयों की आवाज गूंज रही है। ये सिर्फ एक राष्ट्र का गर्व नहीं, ये संस्कृति का जयघोष है। आज की वंडरस नारी केसरबाई केरकर ने हमें सिखाया कि कला की कोई सीमा नहीं होती और यदि साधना सच्ची हो तो उसकी गूंज अंतरिक्ष में भी सुनाई जा सकती है। और शुभांशु शुक्ला ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत का बेटा हो या बेटी, आज कहीं भी पीछे नहीं, अंतरिक्ष भी अब हमारा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो सोचिए, कहीं वहां सितारों के बीच हमारी भारतीय नारी की आवाज गूंज रही है, राग भैरवी के स्वरूप में। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आज की कहानी कुछ ज्यादा खास है, क्योंकि भारत की इस बेटी ने सिर्फ धरती को ही नहीं तो अंतरिक्ष को भी अपना बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और दी वंडरस नारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस पॉडकास्ट सीरीज को स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे दोनों जगह सुन सकते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और अद्वितीय महिला की गाथा लेकर। तब तक याद रखिए, आपके भीतर भी एक सुर है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। धन्यवाद।